ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रिश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुन मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहू तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व अदाअल्लाहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सलवात। अज़ीज़ान गिरामी, कोशिश ये होगी कि जो वक्त दिया गया है उसी वक्त के अंदर अपनी मारूज़ात को पेश करके मजलिस आज़ा को तमाम किया जाए। आज चूँकि रोज़े जुमा है और अभी अभी आप हज़रात नमाज जुमा और नमाज ज़ोहरैन से आप फारिग हुए हैं, और दूसरे ये कि इंतहाई मुक़द्दस और मुस्तनद और मोतबर और मुअत्तर जगह है। मुख्तलिफ़ रोज़े और उनकी शबीहें हैं, और दूर दराज से हिंदुस्तान के चारों तरफ से मुहिब्बान आले मोहम्मद जमा हुए हैं। इन तमाम तर मुनासिबात की वजह से एक ऐसे मौजू को पर कुछ कहने का दिल चाहता है, जिसकी बहरहाल अशद ज़रूरत थी और है और रहेगी। इसीलिए हमने एक ऐसी आय मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है कि जिसका ताल्लुक़ सूरह अहज़ाब से है। सूरह मुबारक अहज़ाब की 41वीं आयत है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा। ऐ साहिबान ईमान, तुम अल्लाह को बकसरत याद करो। वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम उसी की तस्बीह करो। मौजू का अंदाज़ा आपको हो गया होगा। ब्रादरान ईमानी, बराह रास्त साहिबान ईमान को एड्रेस कर रहा है अल्लाह।
खुसूसियत के साथ साहिबान ईमान को खिताब करते हुए रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि जो लोग ईमान ला चुके, अब उनका दूसरा फरीज़ा ये है कि वो कसरत के साथ अपने अल्लाह को याद करें। जिक्र के मानी हैं याद करने के। अज़ीज़ान गिरामी, जहां कहीं भी अल्लाह ने अपनी याद और अपने जिक्र के बारे में हुक्म दिया है तो ये नहीं कहा कि हमें याद करो, बल्कि बहुत ज्यादा याद करने की ताकीद है। चुनाचे एक दूसरे मकाम के ऊपर इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, अल्लज़ीना यज़्कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। साहिबान अक्ल तो वो हैं जो अपने अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करते हैं और हर हाल में उसी की याद में मसरूफ व मशगूल रहते हैं। यहां तक कि जब करवटें बदल रहे होते हैं तो अपने मालिक और अपने खालिक की याद से गाफिल नहीं होते, बल्कि उसकी याद में मसरूफ होते हैं। और दूसरी पहचान ये है, ये तफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह ने उन्हें वक्त अता किया है जो सबसे बड़ी नेमत है हर मोमिन के लिए। तो उस वक्त को वो ज़ाया नहीं करते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, बल्कि इस कीमती नेमत यानी वक्त को ज़मीन व आसमान की तख्लीक और बनावट में गौर व फिक्र करके इस वक्त को सर्व करते हैं कि अल्लाह ने इस ज़मीन को कैसे और क्यों कर बनाया है और इस आसमान को कैसे बनाया है और क्यों कर बनाया है। और इंसान जब किसी शय के बारे में गौर करता है तो बहरहाल कोई ना कोई नतीजा जरूर बरामद होता है, चाहे मनफी नतीजा निकले चाहे मुस्बत नतीजा निकले। आज इसके बनाने के ऊपर अगर आप गौर करें कि इस माइक को क्यों बनाया गया और किस लिए बनाया गया और कैसे बनाया गया, तो आखिर में कोई ना कोई नतीजा जरूर बरामद होगा। तो पहली पहचान साहिब अक्ल की ये बताई कि वो अपना वक्त, कीमती वक्त बर्बाद नहीं करते। यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, बल्कि वो ज़मीन व आसमान की बनावट में मुतफक्किर रहते हैं कि अल्लाह ने इस ज़मीन को कैसे बनाया, क्यों बनाया, इस आसमान को कैसे खल्क किया और कैसे पैदा किया, कैसे बनाया और क्यों बनाया। फिर आखिर में नतीजतन वो कहते हैं, उनकी ज़बान पर एक फ़िक्रा आता है, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला। पालने वाले, मैंने बहुत गौर किया कि इस जमीन को तूने कैसे बनाया है, क्यों कर बनाया है, किस लिए बनाया है। तो अब नतीजतन हम तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, कोई चीज तूने बातिल और बेकार नहीं पैदा की। इकरार कर रहा है बंदे मोमिन उसकी बारगाह में कि हमने बहुत गौर किया, बहुत फिक्र की, बहुत सोचा इस जमीन और आसमान की बनावट के बारे में, इसके मकसद के बारे में। तो नतीजतन बस यही कहना है, तेरी बारगाह में अर्ज करना है, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, पालने वाले तूने कोई चीज बेकार और बातिल नहीं पैदा की है। तो ऐ इंसान, जब तमाम तर चीजें
बेकार और बातिल नहीं पैदा की हैं, बल्कि उनका कोई ना कोई मकसद है और वो बिल्कुल सही और सालिम पैदा की गई हैं और एक मकसद के तहत पैदा की गई हैं। तो अब अजीज़ान गिरामी, हमें अपनी तख्लीक के बारे में गौर करना है कि अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, शम्सो कमर को पैदा किया, सैयारे और सितारों को खल्क फरमाया, इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को खल्क किया। ये किसके लिए खल्क किया है? तो उधर से कुरान यही पढ़ के जवाब देगा, ए बंदे, ये पूरी कायनात तेरे लिए खल्क की है। अब जब बंदा यहां तक गौर करते करते पहुंचेगा तो फिर ये सोचेगा कि जब सारी चीजें हमारे लिए हैं तो हमारा भी तो कोई मकसद होगा, हमारी भी तो मकसद तकलीफ होगी, हम भी तो किसी न किसी एम के तहत और मकसद के तहत पैदा किए गए होंगे। तो जब इंसान अपनी तख्लीक के बारे में, अपनी खिलकत के बारे में, अपनी पैदाइश के बारे में सोचेगा तो उधर से फिर जवाब मिलेगा, सब कुछ तेरे लिए है और तू मेरे लिए। ऐ बंदे, अल्लाह उधर से जवाब देगा कि सब कुछ मैंने तेरे लिए पैदा किया है, लेकिन तुझे मैंने अपने लिए पैदा किया है। तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। तू मुझे याद कर, मैं तुझे मलाइका की बज़्म में याद करूंगा। और अगर तू मुझे याद करता रहा तो फिर सुन ले नतीजा क्या होगा, मेरी तरफ से अता क्या होगी। वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्द लहुम मग़फ़िरतम व अजरन अज़ीमा। चाहे अल्लाह को याद करने वाले मर्द हों और चाहे अल्लाह को याद करने वाली औरतें हों, उनके लिए हमारी अता, हमारी तरफ से जो चीजें अता होंगी वो ये कि हम उनके गुनाहों को माफ कर देंगे और उनको सिर्फ अजर नहीं अता करेंगे। तवज्जो फरमाइएगा, ये नहीं कहा कि हम तुम्हें अजर देंगे अगर तुम मुझे याद करो, नहीं, अजरन अजीमा, बड़े से बड़ा अजर अता करेंगे। अब इस पर भी गौर कीजिए, हमारी और आपकी हैसियत क्या है। आपने अपने बेटे से कहा कि अगर तू इस साल इम्तिहान में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें एक बेहतरीन किस्म का इनाम दूंगा। तो जाहिर है जो हमारी हैसियत है उसके मुताबिक ही तो हम इनाम देंगे, जो हमारी औकात है उसी के एतबार से तो हम इनाम अपने बेटे को या पड़ोस के बेटे को किसी को देंगे जिससे वादा किया। तो यहां वादा बंदा बंदे से नहीं कर रहा कि तुम हमें याद करोगे तो हम तुम्हें अजर अता करेंगे, बल्कि जिसके लिए आप खुद कहते हैं या अली ओ या अजीम, बाज़मत जात वादा कर रही है, लिहाजा अब वो जब अजर अता करेगी तो वो अपने एतबार से अता करेगी, हमारे आपके एतबार से नहीं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और दूसरा एक फायदा ये, किसी के पास भी आप बैठिए, दिन की मुनासिबत से जिक्र हो रहा है, ये आप ख्याल रखें, आज का जो दिन है, किसी के पास भी आप बैठिए, फौरन वो अपने हाल का मरसिया पढ़ना शुरू कर, सारा सुख दुख आपके खिदमत बाबरकत में पेश कर देगा। ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये आराम है, ये सुकून है, ये तकलीफ है, इन मुसीबतों ने घेर रखा, इन बलाओं ने घेर रखा। हम कह रहे बंदे से ठीक है, आपने शेयर कर लिया अपना सुख दुख, बांट लिया अपना सुख दुख, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हकीकत में दुखों के मझधार से निकालने वाला सिर्फ अल्लाह है। और उसने बलाओं से नजात हासिल करने का एक फार्मूला भी अता कर दिया है का बंदा अपने दुख दूसरे बंदे से शेयर करे, ठीक है, लेकिन अगर वो चाहता है कि बलाओं से नजात मिल जाए,
मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए, आलाम से नजात मिल जाए, एक खुशखुर्रम जिंदगी हो, तो वो खुद कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अगर तुम अपने इस दिले बेकरार को करार देना चाहते हो तो किसी और को न याद करो बल्कि अपने अल्लाह को याद करो। न कव्वाल अता कर सकेगा इत्मीनान कल्ब, न कोई गवैया अता कर सकेगा। अगर इत्मीनान कल्ब चाहते हो, राहतो सुकून चाहते हो, तो वो कह रहा है कि हम तुम्हें अता करेंगे इत्मीनान कल्ब। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। हम तुम्हें इत्मीनान कल्ब अता करेंगे, हम तुम्हें सुकून कल्ब मुहैया करेंगे, इसलिए कि हम तुम्हारे इस वजूद के हम मालिक भी हैं और खालिक भी हैं, और हमारी तरफ से कोई दुख नहीं होता, हम सिर्फ सुख बांटने वाले और अता करने वाले हैं। लिहाजा हमें याद करो, हम तुम्हें सुकून कल्ब अता करेंगे। अजीजान गिरामी, बहुत जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ाना है। जिक्र खुदा, जिक्र हक सुब्हानहू व तआला, याद परवरदिगार इंतहाई अहम मौजू। हम दुनियावी अस्कार में, दुनियावी यादों में अपने को मसरूफ रखते हैं। दरअसल सबसे ज्यादा अगर किसी याद का हकदार और मुस्तहिक है तो वो अल्लाह की जात है। उसे हमें याद करना है और हर हाल में याद करना है। अभी मैंने आपके खिदमत में आयत कोट की कि करवटें जिस वक्त मोमिन बदल रहा होता है तो उसकी पहचान ये है कि वो याद खुदा से गाफिल नहीं होता बल्कि उसी को याद करता है, उसी को याद करता है। अजीजान गिरामी, अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा अगर याद करने वाले कोई जात है तो वह सरकार रिसालत मआब अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद। सबसे ज्यादा अगर अल्लाह को याद करने वाली कोई जात है वो तो सैयदुल अंबिया की। आप यूं देखिए कि हमसे अल्लाह कह रहा है कि हमें बहुत ज्यादा याद करो, बकसरत याद करो, लेकिन अपने रसूल से कह रहा है ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। ऐ मेरे हबीब, ए मेरे पाको पाकीज़ा नबी, तैयबो ताहिर नबी, हमने कुरान आप पर इसलिए नहीं नाजिल किया है कि आप अपने को मशक्कत में मुब्तला कर लें। अब आप जब इस आयत की तफसीर देखिएगा तो आपको मिलेगा उसके अंदर कि पैगंबर गिरामी कद्र काफी देर तक हालत क़याम में खड़े होकर के अल्लाह को याद करते। बहुत से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अक्सर व बेशतर आपके पाहाए मुबारका वर्म कर जाते थे, सूज जाया करते थे। इस कदर मशक्कत में मुब्तला होकर के अल्लाह को याद करते थे। तो अल्लाह ने उधर से आवाज दी ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। ए मेरे पाको पाकीज़ा नबी, तवज्जो कीजिएगा, पाको पाकीज़ा नबी, आप पर कुरान हमने इसलिए नहीं नाजिल किया है कि आप अपने को मशक्कत में मुब्तला कर लें, मुसीबत में मुब्तला कर लें, बल्कि दूसरी जगह के ऊपर इरशाद होता है कि ऐ मेरे नबी, रात की तारीकी में आप क़याम करें, लेकिन यह भी ख्याल रहे कुमिल लैला इल्ला कलील, इतना तो कुमिल लैला इल्ला क़याम कीजिए, हमें याद कीजिए, हमारी इबादत कीजिए, लेकिन जरा अपना ख्याल भी रखिए। तो रसूल जिसके हम कलमा गो हैं उससे अल्लाह कह रहा है कि मशक्कत में न डालो अपने, और हमसे क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ साहिबान ईमान, हमको बहुत ज्यादा याद करो।
बराह रास्त तो हुक्म है अल्लाह का, लेकिन हमारी हालत क्या है? हम किसी और की याद में मसरूफ हैं। अल्लाह कह रहा हमें याद करो और हम किसी और की याद में मसरूफ हैं। कोई किसी का जिक्र कर रहा है, कोई किसी का जिक्र कर रहा है, कोई किसी का जिक्र कर रहा है। ऐसा नहीं। तो रसूल की शान ये है कि उनको अल्लाह कह रहा है कि अपने को मशक्कत में न डालो, लेकिन रसूलुल्लाह ने इस शान से अल्लाह को याद किया है, अल्लाह का जिक्र किया है कि आपका नाम ही जिक्र पड़ गया। इतना ज्यादा आपने अल्लाह का जिक्र किया है कि खुद आपका नाम ही जिक्र पड़ गया है। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला व यतलू अलैकुम आयातिल्लाह। हमने जिक्र को रसूल बना करके नाजिल किया है। क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला व यतलू अलैकुम आयातिल्लाह। क्या हमने जिक्र को रसूल बना करके नाजिल किया। वह यतलू अलैकुम आयातिल्लाह, और उसकी शान ये है कि वो आयात इलाही की तिलावत करता है। तो रसूलुल्लाह इस बुनियाद पर जिक्र करार पाए कि वो अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करते थे, जिक्र करते थे। तो रसूलुल्लाह जिक्र हैं और कुरान भी जिक्र है जो रसूल पर नाजिल हुआ। तो जब रसूल जिक्र हैं तो अहले बैत रसूल क्या होंगे? अहले बैत रसूल क्या होंगे? तो आपकी तरफ से यही जवाब आएगा कि अगर रसूल सरापा जिक्र हैं तो अहले बैत रसूल अहले जिक्र होंगे। तो जब अहले बैत रसूल अहले जिक्र हैं तो उनके बारे में भी सुनते जाइए। फस्अलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम ला तालमून हो तो परेशान मत होना, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अहले जिक्र के पास चले जाना, तुम्हारी इल्मी तशनगी को वहां दूर कर दिया जाएगा। तो रसूल जिक्र हैं, अहले बैते रसूल अहलो जिक्र हैं, और उनकी शान ये है फसलु अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम ला तालमून हो, ला इल्म हो, तो परेशान मत होना। अहले जिक्र मौजूद हैं, इनसे सवाल कर लेना, तुम्हारी मालूमात में इजाफा हो जाए। अजीज़ान गिरामी, रवायत में मैंने खुद पढ़ा था कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह को इस कदर याद किया कि आपका नाम जिक्र पड़ गया, आप सरापा जिक्र हैं। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रवायत में मिलता है कि आपने इस कदर उसकी बारगाह में दुआएं की हैं कि आप सरापा दुआ करार पाए, सरापा दुआ करार पाए। शायद इसी बुनियाद के ऊपर रसूल के लिए अल्लाह ने कहा था कि तुमने हमारा जिक्र किया है, अब सुन लो, व रफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ मेरे रसूल, हम तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए बुलंद करेंगे। और अमीरुल मोमिनीन के लिए रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया था, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली। खैर, दूसरा दिन नमूदार हुआ, ये शिकारगाह की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हो गए। शिकारगाह से पहले एक चरागाह थी, तशरीफ लाए हुजूर। शिकारगाह से पहले एक चरागाह थी। उस चरागाह में एक चरवाहा कुछ जानवरों को, दुम्बों को लिए हुए चरा रहा था। तवज्जो कीजिएगा, चरा रहा था।
उन दुम्बों के बीच में छोटा सा दुम्बे का बच्चा भी था। मदीने के गवर्नर निगाहे बद उस बच्चे पे जा टिकी और उस चरवाहे से कहा कि ये बच्चा हमें दे दो और इसकी जो भी कीमत है मुझसे ले। उसने इस चरवाहे ने, जबकि इनसे वाकिफ भी नहीं था कि ये कौन है, हाथ में बड़ी सी तस्बीह है, जुब्बो दस्तार बदन पे सजी हुई है, बहुत सारे लोग साथ में हैं, तो होंगे तो कोई बड़ी चीज, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मदीने के गवर्नर, या ये भी नहीं पता था कि ये किसके बेटे हैं, कौन है, क्या है। गरज के उससे कहा कि ये बच्चा हमें दे और इसकी जो भी कीमत है ये ले ले। तो उसने बिल्कुल बेबाक हो करके कहा कि सरकार, मैं मालिक नहीं हूं इन जानवरों का, बल्कि मुलाजिम, मालिक कोई और है। अगर मैं मालिक होता तो मैं बगैर पैसे लिए हुए आपको ये बच्चा दे देता, आपकी मुराद पूरी हो जाती, लेकिन मैं मालिक नहीं हूं, मुलाजिम हूं। मेरा काम है दिन भर यहां ला करके चराना और महीने की आखिरी तारीख में सैलरी ले लेना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जाहिर है आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हर दौर में, हर जमाने में, हर जगह, हर बड़े ने छोटे को दबाव में लेने की कोशिश की है। आज भी हर बड़ा आदमी छोटे आदमी को दबाता है ताकि खुद की मुराद पूरी हो जाए। अब इसको प्रेशर में लेने की कोशिश की, तवज्जो कीजिएगा, प्रेशर में लेने की कोशिश की। ये दे दो, तुम मुझे नहीं पहचानते हो, ये वो। उनका सरकार मैं आपको दे देता, लेकिन मैं मालिक नहीं हूं इनका, मालिक कोई और है इन जानवरों, मैं मुलाजिम हूं, मेरा काम है यहां दिन भर चराना और शाम को मालिक के हवाले कर देना। अब जब बहुत ज्यादा इनकी तरफ से दबाव बनने लगा तो एक मर्तबा तड़प करके उसने कहा, ठीक है ये बच्चा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये बताइए कि जब हमसे शाम को मालिक पूछेगा कि वो दुम्बे का बच्चा क्या हुआ, तो बताइए जवाब क्या दूंगा। जो कीजिएगा जाने के नाम, बताइए कि मैं क्या जवाब दूंगा। तो कहा तुम ऐसा करना कि मालिक जब पूछे कि वो दुम्बे का बच्चा क्या हुआ, तो कह देना भेड़िया उठा ले गया। ये कौन कह रहा है? बिहार का गवर्नर नहीं है, उत्तर प्रदेश का नहीं, झारखंड का नहीं, बल्कि मदीनतुर रसूल का गवर्नर कह रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कह रहे हैं, मौलाना पूछिएगा इनकी शख्सियत के बारे में, वो सबक पढ़ा रहे हैं कि मालिक अगर पूछे कि वो दुम्बे का बच्चा क्या हुआ, तो कह देना भेड़िया उठा ले गया। तो उसने कहा अच्छा, चरवाहा भी, बज़ाहिर वो चरवाहा था प्रोफेशन के एतबार से, लेकिन ईमान के एतबार से हजरत से कहीं ज्यादा ईमान रखता था। एक मर्तबा उसने सुना कि किबला कह रहे हैं कि कह देना भेड़िया उठा ले गया, तो कहा ठीक है, इस मालिक से तो कह दूंगा कि भेड़िया उठा ले गया, लेकिन फ़ाइन अल्लाह, फ़ाइन अल्लाह, अल्लाह कहां चला जाएगा, उसे क्या जवाब देंगे। ये है याद अमली, अपने अमल के जरिए से अल्लाह को याद करना। जब कभी किसी ऐसी जगह पर फंस जाए कि जहां हराम और हलाल की तमीज खो बैठने के मरहला आ जाए, तो ऐसे में उसे याद करो, उसे याद करो। वो हर बुराई से बचा लेगा, हर गुनाह से हमें बचा लेगा। अजीजा ने गिरामी, ये है याद अमली, और सबसे ज्यादा जोर इसी पर दिया गया कि अपने अमल और अपने किरदार के जरिए से अल्लाह को याद करो। अल्लाह को याद रखोगे तो वो हर लहजा तुम्हें बुराइयों से बचाता हुआ चला जाए। देखिए, गलती और गुनाह
उसी वक्त सरजद होते हैं कि जब हम अल्लाह को भुला बैठते हैं और हमारे जहन में और हमारे खन्नास में यह आ जाता है कि साहब यहां कोई नहीं देख रहा है। हाँ, बेशक कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है। जब ये तसव्वुर रहे कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, तो हम अपने को बुराई से बचा लेंगे। तो ये है याद अमली। जिक्र ज़बानी, ज़बान से जिक्र करना अल्लाह, जिक्र फिक्री और कल्बी, दिल ही दिल में अल्लाह को याद करना, और जिक्र अमली। बस आज़ादो करबला में ये तीनों मंजिलें पाई जाती हैं। जिक्र ज़बानी भी मिलेगा करबला में, जिक्र कल्बी और फिक्री भी मिलेगा करबला में, और जिक्र अमली भी मिलेगा करबला। शबे आशूर सरकार सैयद शुहदा ने जो मोहलत तलब की थी, वो ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि यही जनाब अब्बास से कहा था कि जाके इनसे कहो कि हमें एक शब की मोहलत दे दें ताकि हम दिल भर के अल्लाह की इबादत करें। और ख़याम हुसैनी की मंजर कशी उलमा और ज़ाकिरीन यूं करते हैं कि सारी रात शब आशूर इब्तिदा से लेके आखिर तक ख़याम हुसैनी से तस्बीह व तहलील इलाही की आवाजें आती रही। सुबह आशूरा नमूदार हुई, बाजार जंग गर्म हुआ, अंसार दर्जा शहादत पर फायज हुए, अकरबा की बारी आई, कभी औनो मोहम्मद के लाशें, कभी जनाब कासिम के टुकड़े, कभी अली अकबर का जनाजा, और कभी हजरत अब्बास के कताशुदा शाने हुसैन लेकर के आए। और अब सरकार सैयद शुहदा की हालत ये है कि कभी आप बड़ी हसरत से दाहिनी जानिब देखते हैं और कभी बाईं जानिब देखते हैं और आवाज देते हैं, या अब्ताल सफा वो या फुरसान अलहजा, ए मेरे शेरो, तुम्हारा हुसैन तुम्हें आवाज दे रहा है। आखिर तुम्हें क्या हो गया है कि उसकी आवाज पे लब्बैक नहीं कहते। एक मर्तबा शुहदा की कटी हुई गर्दनों से आवाज आई, ए सहरा जाए, अगर मौत ने मजबूर ना कर दिया होता तो हम अब भी आपकी नुसरत के लिए आमादा हैं। और उसके बाद रवायत कहती है कि आप पुश्ते फरस पर सवार हुए, सैदानियों से रुखसत हो करके और चौथे इमाम से रुखसत हो करके मैदान क़िताल में आए। थोड़ी देर के बाद रवायत कहती है कि रेख़सारे करबला पर एक क़यामत सी बर्पा हो गई। मुनादी ने निदा दी, क़ुतिल हुसैन बे करबला, ज़ुबिहल हुसैन बे करबला, हुसैन करबला में ज़बह कर दिए गए, हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए। सरो तन में जुदाई हुई, सरनेज़े तवील पर बुलंद हुआ। बीमारे करबला ने अंदरूने क़ैमा से आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह।